हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 3 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। यहाँ पे 3A और 3B मिला के हमें एग्जाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं इस चैप्टर के। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज मार्केट डिमांड, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है बच्चों। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हुए हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड along with the graphs. Okay? तो डिफरेंशिएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसे हम चेंज इन डिमांड बोलेंगे और किसे वेरिएशन इन डिमांड बोलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 23 देखिए, वहां पे है वेरिएशंस इन डिमांड। लेट अस रीड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस अलोन and other factors remaining constant, it is called variation in demand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझना। वेरिएशन हुआ मतलब अगर प्राइस बढ़ गई, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में देखा है 11 डिटर्मिनेंट्स है जिसपे प्राइस डिपेंड करता है। तो उनमें से अगर सिर्फ प्राइस चेंज हुआ और बाकी 10 चीजें कांस्टेंट है, और अगर उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ वेरिएशन इन डिमांड। व्हेन चेंज इन द प्राइस अलोन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है और सिर्फ प्राइस अप और डाउन हो रही है, और उसके वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं देयर इज अ वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड दो टाइप्स के हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेट अस रीड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंशन मतलब ज्यादा डिमांड होना। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन व्हाइल अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइस चेंज हुई है जिसके वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। Demand moves in downward direction on the same demand curve. This is explained with the help of the following diagram. तो क्या होता है अगर आपके सारे बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है और सिर्फ प्राइस चेंज हो गई तो डिमांड में क्या असर होता है। लेट अस सी। देखिए एक्स एक्सिस पे देयर इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे देयर इज प्राइस इन रुपीज। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज P and P1, Q and Q1 यहाँ पे लिखा हुआ है। Let me assume that this P, okay, this P is for example for our understanding this is 5 rupees and this is 10 rupees, okay, और यहाँ पे this is quantity demanded 1 and this is quantity demanded 2. This is for our understanding। आप P1, P2, Q1, Q2 लिखते हो तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। For you to understand it better, I have written is like this, okay? यहाँ पे 0 है, 5 and 10। जब 10 rupees प्राइस थी तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1 और मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट बनाया। उसके बाद जब मेरी प्राइस थोड़ी कम हो गई, मेरी प्राइस 5 रुपीज हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गई, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसे मैं बोलती हूँ दिस इज माय डिमांड कर्व। तो अगेन यहाँ पे मैंने क्या देखा, जब प्राइस कम हो गई बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई, right? So let us read what has been explained. As shown in figure 3.7, DD is demand curve. A downward movement on the same demand curve from point A to point B indicates expansion of demand. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो चेंज ऑफ डिमांड है वो सिर्फ प्राइस के वजह से आया है, जिसे हम बोलते हैं डिमांड इज एक्सपेंडिंग। बिकॉज प्राइस चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गया। सो प्राइस अगर कम हो गया और डिमांड बढ़ गया तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। गेटिंग इट? आगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा। अगर प्राइस बढ़ गई और डिमांड कम हो गई, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। लेट अस रीड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड due to rise in price alone. Okay, alone is also important here.
अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। हमने डिटर्मिनेंट्स में देखा हुआ है क्या है सारे अदर फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस कम हुई है या प्राइस बढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। डिमांड कर्व मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए दैट कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है डिमांड का, सो डिमांड कर्व मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जब एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड कर्व मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे देखो ये ग्राफ बनाया है, लेट अस रीड। ग्राफ पे अगेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। अगेन सेम अजम्पशन लेते हैं हम, यहाँ पे 10 रुपीज है, यहाँ पे 5 रुपीज है, दिस इज 1, दिस इज 2। क्या हो रहा था अभी यहाँ पे, हमारी प्राइस पहले थी 5 रुपीज, अब हमारी प्राइस 5 रुपीज थी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 2 थी। ओके, तो दैट इज माई P एंड Q पॉइंट्स। प्राइस मेरी P थी और मेरी क्वांटिटी Q डिमांडेड थी तभी, लेकिन जब प्राइस बढ़ गई 5 रुपीज से 10 हो गई, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी मेरी कम हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पे, मेरा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज प्राइस बढ़ गई। सो दिस मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हैज कम अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट हो गया डिमांड कर्व में, जिसे मैं बोलूंगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, जो ओरिजिनल है उसे मैं P और Q लिखती हूँ। यहाँ पे देखो, ओरिजिनल प्राइस इज P, ओरिजिनल क्वांटिटी इज Q। यहाँ पे भी देख लीजिए, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे P और यहाँ पे Q, और जो चेंज हो गया है क्वांटिटी में, यहाँ पे क्या हो गया है, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मेरी प्राइस बढ़ गई, सो दैट हैज बिकम P2 नाउ एंड हियर इट इज Q2। ओके, हमारे एक्सपेंशन में हमने क्या देखा, देखो प्राइस कम हो गई, सो दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। इवन Q1 आपको इस तरह से लिखना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको न्यूमेरिकल टर्म्स से 5, 10, 1 एंड 2 में बताया है। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना होगा बच्चों। ओके, ओरिजिनल जो है वो P और Q है, और जो चेंज होगा प्राइस और क्वांटिटी में आपको उसे P1 और Q1 लिखना है। ओके, सो दिस इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट हियर एंड हियर दिस इज एन अपवर्ड मूवमेंट। ओके, दैट इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इसे हम बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड, द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस अलोन, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड मतलब क्या, यहाँ पे उल्टा होगा, प्राइस इज कांस्टेंट लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स के वजह से डिमांड में चेंज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। ओके, लेट अस सी, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू changes in other factors and price remains constant। very important, आपको ये पूछा जा सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस, प्राइस कांस्टेंट है और फिर भी चेंज हुआ है मेरी डिमांड में, मतलब इट इज अ चेंज इन डिमांड। और अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, देयर इज अ चेंज इन द प्राइस बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ चेंज इन द डिमांड, तो हम बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड। ओके, देखिए चेंज इन डिमांड के दो टाइप्स है, इंक्रीज and decrease. What is increase in demand? It refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic conditions, etc. and price remains constant. तो यहाँ पे क्या क्या बातें हो गई, देखिए यहाँ पे there is an increase in the quantity demanded, okay? लेकिन क्यों? Favorable change in the other determinants and price is constant. Alright, demand curve shifts to the right hand of the original demand curve. This is explained in the diagram. Let us see the diagram. Increase in demand. अभी जो original price और quantity है वो क्या है, देखो this is the price and this is the original quantity. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, price is constant. price में there is no change. ओके, फिर भी डिमांड चेंज हो गया, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गया, सो दैट इज द रीजन आप देखोगे इसी पॉइंट पे हम आगे चलते हैं, बिकॉज प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, सो Q से Q1 हो गया, प्राइस इज स्टिल सेम। ओके, ओरिजिनल प्राइस ही है, प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस। ऊपर हमने क्या देखा था, प्राइस चेंज हो गया इसीलिए क्वांटिटी चेंज हुआ, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, सो दिस सी दिस इज P ओनली, दिस हैज नॉट चेंज्ड बट दिस हैज गॉन अप फ्रॉम Q to Q1। ये राइट हैंड साइड पे मूवमेंट हुआ है। अगर हम कर्व बनाते हैं
तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल था ये, दिस वाज आवर ओरिजिनल कर्व, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स नाउ दिस इज आवर कर्व, द कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। गेटिंग इट? एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, देखो DD is the original demand curve, देखिए ये this is DD and demand curve shifts outward to the right from DD to D1 which indicates increase in demand. Getting it? Same price, quantity has increased. Now let us see decrease in demand. It refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors and price remains constant. Quantity demanded आपकी decrease हो गई because of unfavorable changes और price आपकी constant है. Okay, let us see यहाँ पे diagram में कैसे दिखेगा. Price आपकी constant है, price में change नहीं है. At that price पहले आपकी quantity demanded ये थी, तो आपका ये वाला curve बन गया. अब क्या हुआ, बहुत सारे अलग फैक्टर्स के चेंज के वजह से आपकी अभी क्वांटिटी डिमांडेड ये है, प्राइस इज द सेम, तो क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो अब यहां पे शिफ्ट हो गया, मतलब डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया अभी आपका. सो दिस इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. लेट अस रीड एज शोन इन द फिगर. डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व. देखिए दिस इज डीडी, इट शिफ्ट्स इनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम डीडी टू D2 which indicates decrease in demand. इसे आप हाईलाइट कर लीजिए. जब भी डिक्रीज इन डिमांड होता है आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, एंड whenever there is increase in demand आपका डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है. गेटिंग द डिफरेंस? वेरिएशन और चेंज इन डिमांड क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं. वेरिएशन इन डिमांड क्या है? सी, वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड. वेरिएशन किसे बोलते हैं? जब प्राइस चेंज होती है और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे इट इज अ वेरिएशन इन डिमांड. लेकिन चेंज इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस आपकी कांस्टेंट है लेकिन जो अदर फैक्टर्स है उनमें चेंज आ गया, जिसके वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई. अब वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप्स हमने देखे. वन इज एक्सपेंशन एंड द अदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन. एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंशन मतलब ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम क्वांटिटी डिमांडेड. अगर एक्सपेंशन है इन डिमांड तो आपका डिमांड कर्व सेम है, लेकिन देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व. और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब यहां पे अपवर्ड मूवमेंट होगी ऑन द सेम डिमांड कर्व, राइट. लेकिन यहां पे जब चेंज इन डिमांड की बात आती है, सो चेंज इन डिमांड में हमने दो चीजें देखी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, प्राइस तो सेम थी, तो क्या हुआ, हमारा जो डिमांड कर्व था वो शिफ्ट हो गया राइट में. सो राइट में देयर वाज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, हमने ग्राफ में देखा. और जब डिक्रीज हो गया डिमांड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, प्राइस इज कांस्टेंट, तो क्या हुआ, हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, इनवर्ड. आप अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए. योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन व्हाइल गोइंग. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.